पुण्यात्मा, आप तो बिल्कुल बच्चे हो इस मार्ग में। ठीक है, जो काफी समय से इस दास के सत्संग सुन रहे हैं उनको बहुत ज्ञान हो चुका है, क्योंकि हम जैसे पहले अन्य उपासना किया करता था, ये दास जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, हनुमान जी, बाबा श्याम जी, इनकी पूजाएं करते थे, जैसा भी लोकवेद सुन रखा था। और उनके करते करते भी हमें बहुत से लाभ होया करते, और हम यही सोचा करते थे कि ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, विष्णु, शंकर भगवान, हनुमान जी, श्याम जी, ये हमें ये सुख दे रहे हैं। और भक्ति भी जैसे आम को राम राम कृष्ण कृष्ण, इस तरह के हरि ओम हरि राम, ये मंत्र अपने जैसे सुने सुनाए हम आप पर जाप करा करते। इन मंदिरों में जाते थे, गदगद होते थे भगवान के दर्शन करके, मूर्तियों के। और फिर भी हमें बहुत से लाभ होते थे, बहुत से संकट ऐसे टले हैं इन्हें सोच भी नहीं सकते पहले भी। तो हम ये सोचा करते थे कि जो पूजाएं हम कर रहे हैं इनसे ही लाभ हो रहा है। अब इस परमात्मा की तत्व ज्ञान रूपी रोशनी में अब दिखाई दिया कि नहीं, वो हमारा केवल प्रारब्ध ही चल रहा था, और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब ही हमें सब कुछ कर रहा था, फिर भी वो साथ ही था हमारे। गुणात्माओं, एक मोटा सा उदाहरण है, कहते हैं सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। जैसे आपने द्रौपदी का उदाहरण सुना होगा, आपने केवल इतना सुन रखा है कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण नहीं बढ़ा सकता एक तिल भी, श्री कृष्ण का तो कोई औकात ही नहीं। कहते मासा घटे ना तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। उदाहरण के लिए छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक समय धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्रसन्न किया कि हे परमात्मा, मैं तो श्री कृष्ण के ऊपर फिदा हूँ, मैं उसका प्रशंसक हूँ, उपासक हूँ। उन्होंने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा कर चिरवा कर, वो मर गया था, उसको फिर जीवित कर दिया। आप कहते हो ये कुछ कर नहीं सकते। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास और थोड़ा सा आगे भी सोचो। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ और अभिमन्यु की मृत्यु होगी, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी और अभिमन्यु उसका सगा भांजा था। सुभद्रा रो रही थी, पांडवों का कुल नाश हो रहा था, श्री कृष्ण रो रहा था, और श्री कृष्ण अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका। और वहां मोरध्वज के पुत्र को जा पंगा लिया, उसको चीर कर जीवित कर दिया, तो वहां उसको क्यों ना जीवित किया। धर्मदास जी कहने लगे, भगवान आप ही बताओ, ये तो हमारे बुद्धि कभी काम ही नहीं करी ऐसी। तो परमात्मा ने कहा कि ये जैसे मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज की आयु शेष थी, तो उसने उसको आप पे मार दिया और आप पे जीवित कर दिया, तो जादूगर करके दिखा देते हैं। लेकिन अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित कर सका? क्योंकि उसकी आयु शेष नहीं थी, ये एक श्वास भी नहीं बढ़ा सकते। और परमात्मा कहते हैं जो हमारी शरण में आ जाएगा उसकी आयु जब चाहेगा जब मौत देंगे उसको। मौत क्या, उसको जीवन देंगे, सतलोक में वास करा देंगे। रहना चाहे जब तक यहाँ रहिए, भक्ति करिए, नियमित रहना। हम वो शक्ति हैं, कबीर साहब ने कहा धर्मदास को।